हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं आनंद शुक्ला नारायण डिफाई एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। हमने अभी तक जो टॉपिक आपको पढ़ाए दोस्तों वो है आपका डिफरेंशिएशन दोस्तों। आज जो हम आपको स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो है कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वो है आपका इंटीग्रल्स। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? आज नया टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रल्स दोस्तों। जो है इंटीग्रल्स आज स्टार्ट करेंगे। ये आपके कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों। जो है अभी तक जो हमने आपको जो डिस्कस किया लास्ट प्रीवियस क्लास में वो है डिफरेंशिएशन। मैंने आपको स्टार्ट किया था और उसमें मैंने सब कुछ आपको जितने भी टॉपिक कंसेप्ट थे दोस्तों आज मैंने बता दिया था दोस्तों। आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो है इंटीग्रल्स दोस्तों। जो है इंटीग्रल्स जो है क्या होता है ये हमको समझना है दोस्तों। जो है ये भी एक जो है कैलकुलस का इंटीग्रल्स इसको हम लोग दोस्तों इंटीग्रल्स ऑफ कैलकुलस कहते हैं। जो इंटीग्रल्स ऑफ कैलकुलस जो आप पढ़ेंगे दोस्तों इसी में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत ढेर सारी चीजें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो है इसको दोस्तों इंटीग्रल्स को इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं और जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में उसको डिफरेंशिएशन कैलकुलस कहते हैं दोस्तों। इस इंटीग्रल्स में मैं आपको जो आज बताऊंगा वो आप सीखेंगे कि पहला हमारे पास में दोस्तों क्या होगा, इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों? इंटीग्रल्स के बारे में। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और दोस्तों इसी के अंदर में आप तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे दोस्तों। ये तीन टॉपिक होंगे जो आपको इंटीग्रल्स के अंदर पढ़ना है दोस्तों। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपके पास में टॉपिक है दोस्तों वो है इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग जो है इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। जो है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको कैलकुलस में बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहिए दोस्तों उसको इंटीग्रल्स आपके पास मजबूत करना होगा दोस्तों। जो है अगर कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स आपने अगर अपना मजबूत कर लिया दोस्तों तो ये समझ लीजिए कैलकुलस का आपका जो है 70% आपने जो है इसको 70% आपके क्वेश्चन इसमें आप पिकअप कर लेंगे दोस्तों। जो है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों इसको आप जो है बहुत अच्छे से सीरियसली से पढ़ेंगे और मैं आपको इसके सब कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। जो है तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है दोस्तों वो है इंटीग्रल्स। जो है आइए इसको हटाते हैं दोस्तों और इंटीग्रल्स के बारे में जानते हैं। इंटीग्रल्स है क्या दोस्तों? इंटीग्रल्स है क्या आप ये समझिए पहले। which may be expressed under curve under which may be expressed under a curve a graph of the functions। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कह रहा है कि इंटीग्रल्स है क्या? which may be expressed under a curve a graph of the functions। अगर हम जो भी ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों वो हमारे पास में क्या होगा? इंटीग्रल्स होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रल्स जो है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा दोस्तों। ये जो टू टाइप्स हमारे पास में इंटीग्रल्स के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों वो होगा हमारे पास में इंटीग्रल्स को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। इंटीग्रल्स को टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे इंटीग्रल्स को। पहला होगा हमारे पास में इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या दोस्तों पढ़ेंगे? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा हमारे पास में डेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट
इंटीग्रल्स और डिफिनेट इंटीग्रल्स जो है दोस्तों हम लोग आप इसमें इंटीग्रल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास में टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है क्या दोस्तों, ये आपको समझना है कि ये है क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। दोस्तों इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हमारे पास में है फैमिली ऑफ कर्व। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फैमिली ऑफ ए कर्व। अगर इंडिफरेंट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि हमारे पास में जो इंडिफरेंट इंटीग्रल्स होगा दोस्तों वो होगा फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है दोस्तों, कोई एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ले रहा हूं, जैसे y इक्वल टू हमारे पास में sin x प्लस c। y इक्वल टू क्या हो, sin x प्लस c है। ये क्या है दोस्तों, इंडिफरेंट इंटीग्रल्स है। क्या है दोस्तों, इंडिफरेंट इंटीग्रल्स है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको आज हम जो आपको बताएंगे दोस्तों इसके बारे में जानना है। और जो डिफरेंट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे जो है इंडिफरेंट इंटीग्रल्स, इसको आप समझिए दोस्तों कि इंडिफरेंट इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स पढ़ेंगे इंडिफरेंट इंटीग्रल्स में। जैसे कोई हमारे पास में कोई कर्व है y इक्वल टू, मैंने कहा कि y इक्वल टू कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई कर्व है दोस्तों। हमने इसको कहा कि कोई कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x और इसको मैं बाउंडेड एरिया में कर दे रहा हूं। जैसे x इक्वल टू यहां पर क्या है दोस्तों, a से लेके x इक्वल टू b तक। तो इस इंडिफरेंट इंटीग्रल्स या डिफरेंट इंटीग्रल्स में दोस्तों इसके हम जो एरिया के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि एरिया इसका कैसे निकाला जाता है। ये एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक। हमको इसके अंडर कर्व बताना है। क्या बताना है दोस्तों, अंडर कर्व एरिया इसका बताना है। तो हम लोग दोस्तों इसी बारे में इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। आज जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे बेसिक कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन में पूरा सब कुछ आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे इंटीग्रल्स का हम लोग यूज करते हैं, है क्या ये सब कुछ इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे जो है। तो आज आपने देखा कि आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा होगा डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये हमारे पास में फैमिली ऑफ कर्व है कि इसमें फैमिली ऑफ कर्व कोई भी फंक्शन कोई भी कर्व दे देगा उसको हमको इंडेफिनिट, वो क्या होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होगा। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू sin x प्लस c, ये हमारे पास में कर्व है, इसका हम लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, इसको इंटीग्रेशन निकालना होगा जो है दोस्तों। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और डेफिनिट इंटीग्रल्स एक अलग सा टॉपिक है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा दोस्तों जो है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल्स हम लोग आज आज का टॉपिक है वो इंटीग्रल्स है दोस्तों, और इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए जो इंटीग्रल्स में है दोस्तों, पहला है इंटीग्रेशंस। क्या समझते हैं कि इंटीग्रेशंस क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन is a inverse process of differentiation। क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। क्या है दोस्तों, डिफरेंशिएशन है जो है। क्या है इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन सीखा है दोस्तों, इसी का इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंस हमारे पास में इंटीग्रेशन दोस्तों जो है। क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन। अब दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मैं दोस्तों आपसे कहूं कि सपोज दैट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे cos x। दोस्तों इसको हम लोग जो है डेरिवेटिव भी कहते हैं।
डेरिवेटिव को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन। क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन कहें या डेरिवेटिव कहें, बात एक है दोस्तों जो है। तो आपने देखा कि sin x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों तो cos x होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? sin x होगा। cos x का इनवर्स प्रोसेस क्या होगा? मैंने कहा ना कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या होगा दोस्तों? इनवर्स होगा। तो sin x का अगर डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों? sin x होगा। इसी को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव कहिए या इंटीग्रेशन कहिए, ये दोनों बात बराबर है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का हमारे पास में cos x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रेशन होगा या इंटीग्रल्स होगा, क्या होगा दोस्तों? sin x हो जाएगा दोस्तों। यहां तक आपको दोस्तों समझ में मेरी बात आई कि नहीं आई दोस्तों? बताइए। आई? तो जैसे मैं दोस्तों कहूं कि सर ये कैसे आप कह सकते हैं कि सर डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन होता है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, आप समझिए। अगर मैंने दोस्तों आपसे कहा कि जैसे sin x प्लस 2, दोस्तों इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए तो क्या होगा? sin x प्लस 2 का जब डेरिवेटिव किया जाए या डिफरेंशिएशन किया जाए तो आपको पता है कि सर cos x होता है। और cos x का अगर हम जो है इंटीग्रल्स किया जाए या एंटी डेरिवेटिव किया जाए या इंटीग्रल्स के इंटीग्रेशन किया जाए तो दोस्तों क्या होता है? sin x होता है। तो सर आप कहें सर यहां तो कांस्टेंट था, तो क्या कांस्टेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है क्या? क्या ये फंक्शन इसके इक्वल है? सर sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है और cos x का इंटीग्रल्स जो है sin x होता है, तो ये सर कांस्टेंट क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा देखिए, अगर मैं ऐसे और क्वेश्चंस और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसको हटाता हूं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने कहा आपसे sin x प्लस 5, इसका अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होगा दोस्तों? cos x हो जाएगा। sin x प्लस 5 का sin x क्या होगा? cos x हो जाएगा। और cos x का अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव या हम लोग कहें कि इंटीग्रल्स करें आपके पास में इंटीग्रेशंस, तो दोस्तों क्या होगा? sin x हो जाएगा। तो सर इस कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट, ये तो सर कांस्टेंट यहां पर इन्वॉल्व ही नहीं है सर। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो, 200 हो, तो क्या कोई कांस्टेंट है? तो इसलिए दोस्तों अगर हम कोई भी जब भी कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसमें यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? हमको नहीं पता है कांस्टेंट क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन में कि इसके साथ में कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कांस्टेंट आएगा। अगर जब भी हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं, हमने कहा कि सर इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसका? sin x प्लस 5 का, या हम कहें कि सर cos x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? ये sin x तो होगा लेकिन एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट होता है आपको नहीं पता है कांस्टेंट क्या है वहां पर, तो इसलिए हम लोग यहां पर एक क्या रखेंगे दोस्तों? c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दोस्तों, जो है क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब भी कभी हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इंडेफिनिट में क्या आएगा दोस्तों? इंडेफिनिट में हमारे पास में एक कांस्टेंट आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इंडेफिनिट हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करेंगे उसमें क्वेश्चन किया जाएगा फैमिली ऑफ कर्व के बारे में, तो ऑलवेज टाइम क्या होगा? सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है दोस्तों। जो है मैंने आपको समझाया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने डिस्कस sin x प्लस 2 है, sin x प्लस 5 है, और भी अगर हम लोग कहें तो सर कांस्टेंट क्या है ये आप यहाँ पर इंटीग्रेशन में नहीं बता सकते हैं,
कि सर ये इसके इक्वल है। अगर आप कांस्टेंट लिख देंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास में था, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा, सी लिखा। तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑलवेज टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, कांस्टेंट लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अच्छा सर ये क्या है dx? जैसे दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, कोई फंक्शन होता था dy अपॉन में dx और sin x, तो यहां पर हम लोग लिखते थे दोस्तों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। तो अगर ये फंक्शन हमारे पास में क्या है, ये cos x माने cos x और इनटू dx है, तो ये बताता है कि इंटीग्रेशन है हमारे पास में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दोस्तों क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 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 f ऑफ x, इंटीग्रेशन cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। सर इंटीग्रेशन हो रहा है किसके का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बताता है दोस्तों कि इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपने देखा अगर मैं यहां पर लिख दूं कि क्या है सर, यहां पर मैं लिख दूंगा tan x या tan y और dy हो जाए, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, dx एज ए स्मॉल क्वांटिटी होती है दोस्तों, और ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों। कुछ सिंबल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आज जो हमारा मेन मोटो है दोस्तों, वो है आपको जो है पूरी बेसिक्स इंफॉर्मेशन देना, बेसिक्स जानकारी देना दोस्तों। सिंबल्स या टर्म की बात करें दोस्तों, क्या होता है, सिंबल्स या टर्म की बात करते हैं, सिंबल्स या टर्म की बात क्या होगा दोस्तों, सिंबल ऑफ टर्म की बात मतलब क्या होगा कि अगर मैं कहूं आपसे, आपको पता है f ऑफ x इन, अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन f ऑफ x dx है, तो मैं कहूंगा दोस्तों f ऑफ x इन, यानी f ऑफ x है यहां पर दोस्तों, f ऑफ x क्या है यहां पर, इंटीग्रांड है। क्या है दोस्तों यहां पर, अगर कोई इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होगा दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटीग्रांड बोलते हैं जो है। तो जब भी कोई इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, कोई फंक्शन गिवन होगा, तो वहां पर दोस्तों उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रांड कहते हैं दोस्तों जो है। बोलिए यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दोस्तों मैंने कहा x इन f ऑफ x, मैंने x इन फंक्शन में कह रहा हूं, इंटीग्रेशन लिख रहा हूं दोस्तों, इंटीग्रेशन है f ऑफ x इन dx, यानी कि x क्या है, तो आप कहेंगे सर कि x क्या है, यहां पर x वेरिएबल है, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है दोस्तों, ये x क्या है, यहां पर वेरिएबल है हमारे पास में, क्या है दोस्तों, वेरिएबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? समझ में आ रहा होगा, आपको आ रहा होगा। इंटीग्रेट, अब कभी कभी दोस्तों जैसे आ जाता है डिफरेंशिएट करना, वैसे कभी आपके पास में आ जाए कि इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट इंटीग्रेशंस। कभी कभी आप देखते हैं एग्जांपल दे देता है कि इंटीग्रेट करिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन होगा उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, उसको सॉल्व करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे पास में इंटीग्रेट कहलाता है। जब किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो आंसर लाते हैं वो हमारे पास में इंटीग्रेट करते हैं यहाँ दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, अगर कोई सी है, कोई हमारे पास में कोई इंटीग्रेशन की है, सपोज दैट f ऑफ x d ऑफ x, तो जो भी हमारे पास में फंक्शन आएगा वो जो प्लस c आता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं।
तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स और टर्म थे जिसको हमें आपको समझाना था, आपने यहाँ पर इसको समझ लिया दोस्तों। जो है आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको एक एक चीज बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन की यूज करते हैं, इंटीग्रेशन है क्या, और इसके जो बेसिक टर्मोलॉजी है हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं हर एक चीज आपको टॉपिक के बारे में एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन के टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अगर जिस स्टूडेंट को आपको इंटीग्रेशन अगर आ गया या डिफरेंशिएशन आ गया तो वो लगभग कैलकुलस का सारा टॉपिक क्लियर कर लेगा और सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में जो आप पूरे टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, पहला होगा हमारे पास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला जो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो है दोस्तों, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दूसरा जो टॉपिक इसी के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, इंटीग्रल में पढ़ेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दो फंक्शन होंगे हमारे पास में, अलग अलग फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पार्शियल फ्रैक्शन। और लास्ट जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो पढ़ रहे हैं तीसरा। और जो लास्ट इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों चौथा है वो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मिक्स्ड टाइप ऑफ मिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे पास में इंडिफरेंट इंटीग्रल में हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ढेर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देंगे, तो इसी के अंदर आपको पढ़ना है दोस्तों। तो एक एक करके मैं आपको सारे सब कुछ इसमें डिस्कस करूंगा दोस्तों। और जैसे ये चार चीज कंप्लीट हो जाता है तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हो या आईडी शर्मा के हो या आपके प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो है तो आइए कुछ हम लोग जो है फार्मूला और कुछ इसके क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि और भी कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जो है आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? हमने जो आज आपको समझाया है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। डिफरेंट इंटीग्रल्स एक अलग से टॉपिक है, उसको अलग से बताएंगे दोस्तों। जो है यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो हम लोग आगे चले दोस्तों। जो है आप जो है मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल्स में आपको जितने भी मैं वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा आपके, वो चाहे आपके इसमें टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन पूछे गए हों आपकी एग्जामिनेशन में, या आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप एग्जाम में बैठे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे इंटीग्रल्स में मैं आपको शॉर्टकट तरीका और ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। जो है आप कंसेप्ट जो है आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं दोस्तों, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से ट्रिक भी यूज करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो भी इंटीग्रेशन में जो भी ट्रिक्स गिवन होंगे दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आई बात, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जो है और इसके आगे हम लोग जो है आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो है
आइए दोस्तों, इसको मैं हटाता हूं और आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक क्लियर करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ाएंगे ये आपको मैं मोटा मोटा आपको एक पूरा एक व्यू दे दिया हूं कि क्या क्या हमको इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ना है दोस्तों। जैसे आपके एग्जाम में कोई कहीं भी क्लास में आपके कहीं भी पढ़ाया जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या क्या पढ़ेंगे, कोई चीजें छूट ना जाए हमसे जो है। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरा लिख दिया हूं। आइए कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जानते हैं दोस्तों। इंटीग्रेशन में दोस्तों हमको कई टाइप्स के फंक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आइलेट। आइलेट मतलब क्या होता है दोस्तों? आई मतलब होता है दोस्तों इनवर्स फंक्शंस। दोस्तों यहां पर जो आई में आई मतलब होता है दोस्तों हमारे पास में क्या है, इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे इंटीग्रेशन में। एल का मतलब होता है दोस्तों लॉगरिथम फंक्शन होगा। ये जो तीसरा हमारे पास में है अलजेब्रिक फंक्शन होगा दोस्तों। टी का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और जो ई होगा दोस्तों वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग जो है फंक्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों कि पहले हम लोग क्या क्या इंटीग्रल्स में इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के फंक्शंस के क्वेश्चंस आपके इसमें आपके इस पूरी टॉपिक्स में आने हैं दोस्तों जो है। आइए पहला डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में दोस्तों। क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन है क्या। अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग पहला जो टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस हमारे पास में क्या होगा। जैसे मैं दोस्तों कहूं कि आप ये बताइए dy अपॉन में dx अगर x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि सर n+1 कांस्टेंट है, तो सर कांस्टेंट तो बाहर ही हो जाएगा n+1 और ये क्या होगा x की पावर n का x की पावर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था दोस्तों? जो पावर होता था पहले आ जाएगा यानी n+1 और ऊपर क्या बचेगा दोस्तों n+1 -1 बचता था दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए n+1 कैंसिल आउट, एक -1 से +1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या x की पावर n। तो आपने देखा दोस्तों, तो अभी आपने कहा कि सर जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या होता है इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो अगर डिफरेंशिएशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n आया तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? ये होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रेशन ये होगा। तो आपने देखा दोस्तों अगर x की पावर n और d ऑफ x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? यही होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 वेयर हम कह सकते हैं दोस्तों यहां पर जो n की वैल्यू होगी डज नॉट इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है दोस्तों। n तो इंटीजर है लेकिन -1 के छोड़ के, क्योंकि जैसे ही -1 यहां पर रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 का किसी भी अगर हम फंक्शंस में या किसी भी वैल्यू पर डिवाइड करते हैं दोस्तों तो फंक्शन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा और फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा दोस्तों। इसलिए n की वैल्यू -1 नहीं हो सकता दोस्तों। आइए इसके एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं तो जिससे थोड़ा आपको जो है और भी कुछ थोड़ा सा क्लियर हो दोस्तों जो है। यहां तक दोस्तों समझ में आया? बोलिए दोस्तों ये अलजेब्रिक फंक्शन है। कभी कभी दोस्तों अगर कभी ऐसे आ गया x प्लस सी आपको पता है सर दोस्तों क्या होगा? x प्लस सी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहे x प्लस सी कर लें या आप ये कह लें कि सर 1 × dx
इसका जो है अगर आप इंटीग्रेशन करें तो dx का क्या होगा दोस्तों, x प्लस सी होगा। अगर क्या ये डिफरेंशिएशन करने पर ही मिल रहा है तो चेक कर लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और c का क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। तो जब भी कभी 1 आगे लिखा हो dx हो तो dx मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c होगा दोस्तों। c यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दोस्तों जो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? तो आपने देखा ये इसको आइलेट, अभी आइलेट जो हम लोग जो है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर आइलेट का यूज होगा दोस्तों जो है। किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, किसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों जो है। तो हम लोग जो है इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा जो है कुछ बेसिक्स क्लियर हो दोस्तों। मैं दोस्तों आपको इसको एक एक बहुत छोटी सी छोटी बारीक चीज पढ़ा रहा हूं दोस्तों। जिन स्टूडेंट को अगर मैथमेटिक्स या इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अगर वो मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली उनको समझ में आएगा दोस्तों। आप देखिए कैसे 0 to हीरो बनते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन में। इसीलिए दोस्तों मैं एकदम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट कर सकता था दोस्तों। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं जिससे आपका जो वीक पॉइंट हो वो स्ट्रांग हो जाए, आपको समझ में आए, इंटरेस्ट बढ़े दोस्तों कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है। ये सब कुछ इसमें आपको इसीलिए बताया जा रहा है दोस्तों जो है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के। जैसे मैंने दोस्तों कहा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे x की पावर 3/2 d ऑफ x है। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो पावर है आपने अभी देखा कि सर अगर x की पावर n है, d ऑफ x है, तो इसका जो फार्मूला होता है n+1 अपॉन में n+1+c। तो इस दोस्तों यहां पर करेंगे, x की पावर क्या है, n है, ये n है, तो दोस्तों क्या होगा n 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 और क्या प्लस c कांस्टेंट। जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा एक कांस्टेंट जरूर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर 5/2 और यहां भी 5/2 होगा, ये 2 ऊपर पलट जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, तो 2/5 x की पावर 5/2 + c। बोलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको कि कैसे अलजेब्रिक फंक्शंस के अगर क्वेश्चंस आते हैं हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों जो है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं अंडरवुड में x की पावर क्यूब है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां पर पहले ये जो 4 है, जैसे यहां 2 होता था तो आपको पता है 1/2 हो जाता था, क्यूब होता था, क्यूब रूट होता था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 होगा। तो यहां पर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो ये 4th रूट है, तो क्या होगा x की पावर 3 और 1/4 होगा दोस्तों d ऑफ x। इस 3 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा दोस्तों 1 अपॉन में x की पावर 3/4 d ऑफ x। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, x की इंटीग्रेशन इसकी x की पावर -3/4 d ऑफ x। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे, x की पावर n वाला फार्मूला लगा के यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x की पावर -3/4 + 1 अपॉन में -3/4 + 1 और प्लस c कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मत भूलिएगा, अगर आप एग्जाम में कांस्टेंट c भूल गए तो दोस्तों आपका आधा मार्क्स चला जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये c, क्योंकि ये c कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी में c नहीं, अरे c का क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, c का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए c। अब इसको सॉल्व कर लिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या होगा, x की पावर 1/4 और ये होगा 1/4
प्लस सी, 4 ऊपर ले आइए तो ये हो जाएगा 4x की पावर 1/4 प्लस सी। बोलिए दोस्तों, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो आप जरूर बताएं दोस्तों हमको यहां पर। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और करते हैं थोड़ा सा, तो और आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देख रहे हैं दोस्तों कितने इजीली तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को किए जा रहे हैं और आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। देखिए कुछ सम प्रॉपर्टीज है ऑफ इंटीग्रल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे दोस्तों, तो जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। जो है अगर दोस्तों देखिए, अगर कोई फंक्शन हमारे को इंटीग्रेशन कर रहे हैं f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है दोस्तों, तो बाय प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से हम इसको अलग अलग कर लिख सकते हैं दोस्तों। इंटीग्रेशन f ऑफ x d ऑफ x प्लस माइनस में इंटीग्रेशन g ऑफ x और d ऑफ x। दूसरा प्रॉपर्टी दोस्तों ये है कि अगर कोई कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें f ऑफ x dx का, अगर हमने किसी क्या कर दिया दोस्तों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन में क्या होगा दोस्तों, ये कांस्टेंट होगा, इसको बाहर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू d ऑफ x। तो ये कुछ दो प्रॉपर्टीज थी दोस्तों जिसको आपको समझना। अगर कोई हमारे पास में इंटीग्रेशन कोई फंक्शन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है और कोई फंक्शन आ जाता hsx हो जाता दोस्तों, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अलग अलग उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं दोस्तों। जो है आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा अलजेब्रिक फंक्शंस की जो है, और फिर हम लोग जो है इसी के आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो है आप इसको जरूर राइट डाउन करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पर्पस से। इसको आप इजीली मत लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन दोस्तों अगर जिनको नहीं समझ में आया तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स लिख गया दोस्तों। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है दोस्तों। जो है तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, अगर कोई एक्स स्क्वायर है, अलग अलग दो फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस अंदर में क्या होगा 1 इंटू डी एक्स कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन मैंने कर दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी आपने बताया सर एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस में 1 इंटू डी एक्स, मैंने बताया दोस्तों 1 का कोई डी एक्स का क्या होता है दोस्तों एक्स होगा, और प्लस सी कांस्टेंट। इसको सॉल्व करिए तो ये दोस्तों हो जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों कितनी बहुत ही इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और आपका आंसर भी आ गया दोस्तों। जो है समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए और एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं दोस्तों। जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। जो है एक एक क्वेश्चंस में करवा रहा हूं इसीलिए दोस्तों कि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाए दोस्तों। जो है इसलिए हमें जो है बहुत ही सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 आ गया दोस्तों, और ये डी ऑफ एक्स।
क्वेश्चन आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। ये कैसा, आप देखिए इंटीग्रेशन से पता किया क्या ये डिफिनिट है क्या इंडिफिनिट है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लिमिट नहीं लगी है, कोई बाउंडेड नहीं किया है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है किसी फंक्शन में, फैमिली ऑफ कर्व है ये, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा हो। जहां पर लिमिट लग जाएगा दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट कर देगा फंक्शंस को, वो हमारे पास में डिफिनिट इंटीग्रल्स होगा दोस्तों जो है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए इसमें दो टर्म ये है, एक दो टर्म ये है, यहां से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे दोस्तों? यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 1, और इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है? प्लस 1 का कुछ कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 तो कॉमन मिलेगा, ये होगा दोस्तों x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और d ऑफ x होगा। तो दोस्त देखिए दोस्तों ये दोनों सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x अपॉन में x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसिल आउट दोस्तों, यहां पर जो बचा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x। अब तो ये इजीली हो गया सर, जैसे अभी आपने प्रॉपर्टीज बताया अलग अलग कर दीजिए, x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1 into dx, x स्क्वायर का डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का 1 into dx का x प्लस c, दैट इज योर आंसर दोस्तों। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा अपने मार्कर पे इंक डाल दूं जिससे जो है ये और अच्छे से जो है चलने लगे और आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे दोस्तों जो है। तो इसलिए दोस्तों इसको राइट डाउन करिए क्वेश्चन को, और अपने घर से जितने भी एनसीईआरटी के 7.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको जरूर ट्राई करिए, आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों जो है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट, मैं मुश्किल से 2 मिनट इसमें इंक डालता हूं दोस्तों, जिससे जो है और अच्छे से चलने लगे। 2 गुण जिंदगी के दोस्तों, अगर हमारे जिंदगी में हमारे लाइफ में अगर हमको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार पोलियो बूथ का 2 गुण जरूर इसको पिलाना है, जिससे बहुत अच्छे से चले जो है दोस्तों बिना रुके जो है, कि गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी डालना जरूरी है। आइए दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और, इसको हटाते हैं दोस्तों। मैं एकदम इंटीग्रेशन को बहुत ही इजीली तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं दोस्तों, घर पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कैसे समझ में आएगा इतना डिफिकल्ट चैप्टर जो है दोस्तों को, अधिकतर इसमें प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में दोस्तों। तो आइए आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए दोस्तों, आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट स्टार्टिंग से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस में यहां पर कराऊंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है दोस्तों जो है। आइए दोस्तों दूसरा जो उसमें मैंने आपको बताया था आईलेट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। चलिए एक तरफ मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं, डेरिवेटिव मींस कोई पूछे डेरिवेटिव मींस क्या है? डिफरेंशिएशन है दोस्तों। क्या है? डिफरेंशिएशन है। ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल मैं खींच रहा हूं, जिससे आपको ये एक दूसरा होगा, इसी को हम लोग जो है इंटीग्रेशन कहेंगे या दोस्तों कहेंगे इंटीग्रेशन कहेंगे, या दोस्तों इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे हमें dy अपॉन dx माइनस कॉस x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? cos x माइनस तो पहले से ही रहता है, और cos x का क्या होगा? माइनस cos x हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? cos x का क्या हो जाएगा? देखिए cos x का माइनस cos x होगा, ये cos x का माइनस sin x होता है दोस्तों, सॉरी क्या होगा? sin x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x हो जाएगा।
तो ये क्या है सर, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो सर अगर sin x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा, माइनस में cos x प्लस c कांस्टेंट क्या होगा दोस्तों, माइनस में cos x प्लस c होगा दोस्तों जो है। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक। और अगर हम इसी तरह जो है मान लीजिए dy अपॉन dx sin x का करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, cos x होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर इंटीग्रेशन में cos x dx का किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, sin x प्लस c। देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है दोस्तों, फार्मूला पता है तो उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर इनवर्स कर दीजिए तो वही आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, d अपॉन में dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, sec स्क्वायर x होता है। तो अगर इसी में मैं कहूं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। अगर डिफरेंशिएशन tan x का sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, tan x प्लस c होगा। बोलिए दोस्तों, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, dy अपॉन dx cot x का करते हैं दोस्तों। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का cos स्क्वायर x। और यहां पर दोस्तों क्या कर दिया जाए, यहां पर इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x का किया जाए, cos स्क्वायर x का देखिए दोस्तों cos स्क्वायर t ऑफ x का तो क्या होगा दोस्तों, माइनस cot x होगा, माइनस में cot x प्लस c। देखिए बहुत इजीली है दोस्तों, एक दूसरे से कंपेयर कर दीजिए, कोरिलेट कर दीजिए और आपका सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे दोस्तों जो है। अब देखिए dy अपॉन dx sec x का क्या होता है, आपको पता है डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x। तो इसी प्रकार हमारे पास में दोस्तों क्या होगा, अगर हमने कहा कि sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर sec x होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, sec x प्लस c। लास्ट dy अपॉन dx अगर दोस्तों यहां पर मैं लिख दिया cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस में cosec x इनटू cot x। यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x इनटू cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cosec x प्लस c। देखिए दोस्तों आप सोचिए, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज आपको इसमें जादू बताता हूं। जादू क्या है, कॉमन से लॉजिक है, जादू तो नहीं कह सकते हैं। देखिए जहां जो c से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस लग रहा है, c cos x माइनस c cot x। जो c से फर्स्ट उसका जो लेटर c से स्टार्ट हो रहा है उसमें सारे फंक्शंस में क्या है दोस्तों, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, माइनस cos x, cot में माइनस cot x हो जाएगा और cosec में माइनस cosec x दोस्तों जो है। तो आप देखें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे हम लोग इसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ फार्मूला में यहाँ पर लिख दिया, इसके फार्मूले बेस में कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ आगे चलते हैं। पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो होगा फंक्शंस के बारे में। आइलेट मतलब कि हमारे पास में जो है इनवर्स फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो भी फार्मूले होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाएगा। और जब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे दोस्तों तो उसमें हम लोग आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस के पार्ट पढ़ाएंगे दोस्तों जो है। और आपके क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों जो है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने इसको राइट डाउन कर लिया तो दोस्तों हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए दोस्तों करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। इसको तो लिखने का कोई मतलब यूज नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको यूज किया है दोस्तों, जिससे आपके जो है
कोई दिक्कत ना हो दोस्तों जो है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन sec x और sec x प्लस tan x d ऑफ x, ये क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ गया सर कि ये कैसा फंक्शन है, हमारा कैसा इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है हमको। तो कैसे करेंगे? ये डॉट में है तो इससे कि x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये होगा sec इंटू sec, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x दोस्तों और d ऑफ x हो जाएगा। अब अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताया दोस्तों कि दो फंक्शन आपके पास में फंक्शन है f ऑफ x g ऑफ x, बीच में प्लस है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, वैसे इंटीग्रेशन में कर लीजिए दोस्तों। sec स्क्वायर x d ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x और d ऑफ x दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने यहां बताया है, क्या होता है? tan x प्लस c, tan x प्लस, सर आप कहेंगे c क्यों नहीं लिखे? लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा इंतजार करिए, जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तब एक कांस्टेंट लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप tan x प्लस c यहां पे लिख दीजिए और यहां पर जो फंक्शन है वहां भी c लिख दीजिए। तो भाई एक फंक्शन एक क्वेश्चन में दो दो कांस्टेंट थोड़ी ना लिखेंगे आप जब। तो ये tan x हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला पे है sec x into tan x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन आपने बताया सर sec x plus c होता है। यहाँ क्या लिखा जाएगा? sec x और कांस्टेंट में एक फाइनली लास्ट में हमने c लगा दिया, दैट इज योर आंसर दोस्तों। तो आपने देखा अलजेब्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हमने किया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको जो है पहले इसका फार्मूला पता, क्योंकि दोस्तों देखिए आप बार बार कैलकुलस में या इंटीग्रल कैलकुलस में आपको डायरेक्ट फार्मूले याद होना चाहिए। आपको प्रूव करना है, सीखना है कि सर ये कहां से आया, कैसे आया, ये मैं लेक्चर पे बता चुका हूं दोस्तों। और उसको प्रूव करने में आप जो है अपनी एग्जामिनेशन में प्रूव करने की कोशिश मत करें। कुछ चीजें होती है डायरेक्ट हमको याद रखना पड़ता है दोस्तों। आप अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो जिससे आप जो है दोस्तों क्वेश्चन को बहुत कम समय में और अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि एग्जामिनेशन में बैठ गए, उसमें जो है आर्यभट्ट बन जाएंगे, क्वेश्चन पे ही जो है कोई आ गया तो चलिए उसका जो है प्रूविंग करना शुरू कर देंगे, वहां से क्वेश्चन बेटा तो टाइम टेकिंग होता है। तो कुछ चीजें इसीलिए डायरेक्ट याद होना चाहिए जो है। ओके दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? आइए दो क्वेश्चन और बनाते हैं इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर हम लोग जो है दूसरे उसमें चलेंगे दोस्तों। जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए जिससे आप कोई दिक्कत ना हो। आइए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। 2 माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू dx। कैसे करेंगे दोस्तों? इसको अलग अलग कर लीजिए। 2 बाई cos स्क्वायर x, दोस्तों इसको अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। बोलिए दोस्तों, जब आप इसको अलग अलग लिख लेंगे तो आप इंटीग्रेशन है दोस्तों, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन में cos दोस्तों क्या होता है आपको पता है, sec x होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर 1 अपॉन में cos स्क्वायर है तो क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 3 साइन, यहां देखिए दो cos हैं, cos स्क्वायर है तो एक साइन बटे cos tan हो जाएगा दोस्तों, और एक cos बचेगा तो 1 अपॉन cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x होता है दोस्तों। बोलिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया? अलग अलग कर दीजिए तो 2 sec स्क्वायर x d ऑफ x इंटीग्रेशन 3 tan x
sec x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे दोस्तों, टू कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, टू कोफिशिएंट है सॉरी बाहर हो जाएगा। यहाँ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको दोस्तों बताया था tan x होता है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टू कोफिशिएंट बाहर होगा तो tan x माइनस में 3 कोफिशिएंट बाहर होगा और sec x tan x इंटू sec x क्या बताया था दोस्तों, sec x होता है तो 3 sec x और प्लस c कांस्टेंट। देखिए दोस्तों कैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस को कितनी इजीली तरीके से कर ले रहे हैं दोस्तों जो है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं दोस्तों जो है। आप इसको राइट डाउन जरूर करिए दोस्तों जो है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पुश करके जो है दोस्तों आप क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों जो है। sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर एक्स डी। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बोलिए भाई, कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो करिए दोस्तों। कैसे किया जाएगा, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स डी अपॉन में dx। ये साइन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर समझिए, ये sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। साइन बटे कॉस आपको आता है, साइन बटे कॉस क्या होता है दोस्तों, tan होता है, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। क्या दोस्तों tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया क्या, नहीं बताया सर, आपने तो कंफ्यूजन ला दिया सर, tan स्क्वायर एक्स का आप कैसे करेंगे, अब आप तो फार्मूला बता ही नहीं। तो दोस्तों मैंने sec स्क्वायर का तो बताया है, तो आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाइए दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। तो अगर आप जो है यहां से tan को उस साइड ले जाइए, sec माइनस इस 1 को इस साइड लाइए, तो sec स्क्वायर एक्स ये प्लस इस वाला आएगा +1 से तो -1 और tan उस साइड चला जाएगा तो tan स्क्वायर एक्स हो गया दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स -1। इसको अलग अलग कर दीजिए दोस्तों, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस में 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 dx का x प्लस c, दैट इज आंसर दोस्तों। तो देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 3-4 क्वेश्चंस करा दिए दोस्तों, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ हम लोग अब चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। फार्मूले में इसलिए आपको लिखवा दे रहा हूं दोस्तों, जिससे आप क्वेश्चंस आके चले, हम लोग जो है तो बार बार मुझे फार्मूला लिखवाने की जरूरत ना पड़े दोस्तों जो है। आइलेट में जो हम लोग बता रहे थे दोस्तों, मैंने अलजेब्रिक बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक बता दिया दोस्तों जो है। आइए अब हम लोग जो सीखेंगे वो होगा इनवर्स फंक्शंस के बारे में। क्या सीखेंगे दोस्तों, इनवर्स के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री छोड़िए, ट्रिग्नोमेट्री तो रहेगा ही, इनवर्स फंक्शंस के बारे में। अब इनवर्स फंक्शन में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक तरफ डेरिवेटिव और दूसरी तरफ करेंगे दोस्तों क्या, इंटीग्रेशंस। मैं इसलिए दोनों चीजें बता रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको रिलेट करें तो आपको रटना ना पड़े, आपको अंडरस्टूड हो जाए कि अगर आपने डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का आपने अगर फार्मूला याद किया है तो इसको भी आप कर सके दोस्तों जो है। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारे पास में है डी बाई अपॉन में dx साइन इनवर्स x का। डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
तो अगर इंटीग्रेशन दिया हो आपके पास में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा दोस्तों। देखिए बिल्कुल रेसिप्रोकल है। अगर साइन का 1 अपॉन में साइन इनवर्स होता है तो 1 अपॉन साइन इनवर्स का क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स प्लस सी होगा। डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होगा दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अगर दोस्तों यहां पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि सर आप ये बताइए कि सर ये भी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स है प्लस सी है, सर हम क्वेश्चन पे कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चन पे कैसे किया जाएगा कि सर इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कॉस इनवर्स आया, ये साइन इनवर्स आया, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट होगा उसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे आपको पता है cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, तो हमें वो फार्मूले लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको क्या लगा के cos 2x का फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आइए चलते हैं dy अपॉन dx। अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना आपने tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। इसी तरह इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का d ऑफ x का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस c। फिर दोस्तों इसी तरह dy अपॉन dx अगर हम लोग cot इनवर्स का करते हैं दोस्तों तो यहाँ भी होगा नेगेटिव ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पर हम जो है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का d ऑफ x निकाला जाए तो क्या निकालेंगे, माइनस में cot इनवर्स x प्लस c। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx आपको पता है sec इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का ये होता है sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन। और अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों वो होगा sec इनवर्स x प्लस c। और लास्ट में दोस्तों dy अपॉन dx cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए तो माइनस में 1 अपॉन में x मॉडुलस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरह अगर आप कर दीजिए, इसको इधर लिख दे रहे हैं, लास्ट में 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, और अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ x तो होगा माइनस में cos x प्लस c। तो दोस्तों आपने इनवर्स फंक्शन के बारे में आपने जाना दोस्तों जो है। तो दोस्तों आज हम लोग की क्लास यहीं तक रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास आपसे हम मुलाकात होगी दोस्तों, उसमें आपके इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। और हम लोग जो है इंडेफिनिट में चलेंगे दोस्तों, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। वहां पर सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक एक करके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन IIT JEE मेंस के क्वेश्चन करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दोस्तों जो है, यही आपकी गुरुदक्षिणा है दोस्तों। जो मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं दोस्तों इसलिए कि आपके जो बच्चे जिनका बेस कमजोर है या थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते दोस्तों, तो अपने YouTube चैनल पे हमारे टॉपिक को पढ़ें दोस्तों, तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पूरा मैं यहाँ से NCERT क्वेश्चंस हो या RD शर्मा के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एक एक क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं दोस्तों, जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों जो है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों जो है।